वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो आपके 5th सेमेस्टर से बिलोंग करता है। यदि आप इन लेक्चर्स को देखते हैं तो आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और बेसिक्स चीज़ों को समझने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता क्या है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है टू ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, मतलब एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर क्रॉप को ग्रो करना ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहलाता है। अब यह कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? अब चूँकि जो हमारी प्लांट होती है उसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, कुछ मॉइस्चर चाहिए, कुछ रेनफॉल, कुछ सर्टेन अमाउंट में रेनफॉल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये जो फीचर्स हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन्हीं को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। इन्हीं की लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि कितना रेनफॉल चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, तो जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ये कई प्रकार के तरीक़ों से इसको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पोस्ट वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बनाकर, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बनाकर, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस बनाकर, सेड नेट हाउस बनाकर, प्लास्टिक टनल्स बनाकर। ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी ऑफ द क्रॉप। क्योंकि किसी को कम रेडिएशन की आवश्यकता होगी, किसी को कम पानी की आवश्यकता होगी, तो क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। और उसके अंदर जो हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको बोल देते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। देयर आर सेवरल बुलेट पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन इन दिस स्लाइड व्हिच वेरी वेल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। पहला है कि इंडिया को यदि सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड में सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एनुअली डे बाय डे बढ़ रही है। तो इस अगर फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, तो उसकी अगर फुलफ़िल करना है, साथ ही उसकी इनकम को भी बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है तो हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यदि और अच्छा हाई रिटर्न चाहिए तो उसको ऑफ सीजन प्रोड्यूस करना होगा। ये ऑफ सीजन प्रोडक्शन और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ये हमको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के थ्रू ही मिल सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा, एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्लांट को प्रोड्यूस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको हम इसके अंदर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हम इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। जिससे एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इन्हीं को हम एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जो हमारे प्लांट में इंसेक्ट्स लग जाते हैं, इंसेक्ट डिजीज लग जाती हैं, पेस्ट लग जाते हैं, जो उसको डैमेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं किसके अंदर? प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। अनदर वन इज द दिस प्रैक्टिस इज़ यूज्ड इन वाइडली इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, जो और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। बट इंडिया में अभी इसको बहुत लिमिटेड यूज है अनदर, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। इसका क्लाइमेट चेंज देखो कितना, अभी आपके सामने ही एग्जांपल है। तो क्लाइमेटिक चेंज का इस तरीके से शिफ्ट होना, इसकी ये भी हमको कहता है कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को फॉलो करें, क्योंकि जो भी हमारे जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हम उनको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और अच्छा यील्ड भी आएगा, तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, और देखें अगर कोई और फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, जैसे फ्लड्स हो गए, ड्राट्स हो गए, दीज आर आल्सो लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट का इतनी तेज़ी से शिफ्ट होना, क्लाइमेट मीन्स जो हमारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनका एक लॉन्ग टर्म में जो शिफ्ट होता है उसी को क्लाइमेट बोलते हैं। इसकी वजह से कभी फ्लड आ जा रहा है, कभी हैवी रेनफॉल कम टाइम में हो जा रही है, और हमारी जो कंट्री है वो मानसून डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमको इस चीज़ पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी क्रॉप को डैमेज होने से बचा सकें और अनसर्टेन कंडीशन में भी हम अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, एज वेल एज एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकें। तो हमको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज़ द बेस्ट वे। साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आल्सो इंक्रीज, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। प्रोडक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है इंडियन फार्मर्स को, कि वो इस
ड्यू टू सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप, अपने रीजनली वाइज जो क्रॉप हों उसके अनुसार अपने ग्रीन हाउस को बनाकर उसके अंदर क्रॉप लेना स्टार्ट करें। एंड इकोनॉमिक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अर्लियर अभी आपको बता ही दिया कि इकोनॉमिक कैसे हम हाई इकोनॉमिक रिटर्न वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस स्लाइड, लाइक वी फॉलो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, देन एफिशिएंट वाटर यूज, वाटर का एफिशिएंट यूज हो सकता है जिसके वजह से मिनिमम बीड इन्फ्रेस्टेशन होगा, उसकी वजह से हमारी क्वालिटी भी प्रोडक्ट इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी पर यूनिट। जैसा कि और दूसरी बात, जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स जो हम ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं वो भी मिनिमाइज होंगे इसके अंदर, तो वहाँ से भी हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों? वहाँ जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में जो पैसे लगते थे उसकी भी पैसे बचेंगे और हमारे जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा अपीयरेंस दिखेगा अच्छा, तो उससे वहाँ से उसकी वैल्यू एडिशन होगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू तो डबल एडिशन हो जाएगा। और इसका एक्सपोर्ट में प्रमोशन भी होगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होगा तो एक्सपोर्ट में उसको एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। और अनदर वन कि ऑफ सीजन प्राप्त होगा, हम उसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ सीजन भी कर सकते हैं क्योंकि ओपन कल्टीवेशन में क्या होता है कि हम जो भी टेम्परेचर है, रेनफॉल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसके अंदर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको प्लांट को ग्रो करने के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए हम उसको प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव थे प्रोटेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ इसमें लिमिटेशन भी हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका यही है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है जब हम इसको बनाने जाते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसके अंदर अब काफ़ी इसको पैन इंडिया स्केल पर करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो लिमिटेशन है इसको भी ओवरकम करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। दूसरा हर्डल्स है इसके प्रॉपर बीच इसके रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उनकी कब ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कौन सी क्रॉप को लेना है, तो ये टेक्निकल नॉलेज नहीं हो पाता। तो टेक्निकल नॉलेज की कमी के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है इसको इंस्टॉल करने में, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। और जो जितने भी इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, यानी कि इसकी क्लोज सुपरविज़न की आवश्यकता पड़ती है। इसके वजह से भी हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ये रीजन्स हैं, अगर इन पे काम किया जाए तो जो हमारा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कल्टिवेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्लावर्स व्हिच इंक्रीज आवर इकोनॉमिक वैल्यू। अब इसकी स्कोप के बारे करें, जैसे कि मैंने बता दिया है कि हमारी इंडिया में जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कल्टीवेशन है वो 1980 के आसपास स्टार्ट किया गया था, वो भी रिसर्च एक्टिविटी के लिए ओनली। तो अभी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम पूरे पैन इंडिया में करें। हमारे जैसे कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस को अडॉप्ट करते हैं काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया और ज़्यादातर हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के फील्ड में। तो हमको ज़रूरत है कि इसको पूरे पैन इंडिया में करें ताकि हम इसके एक्सपोर्ट वैल्यू को बढ़ा सकें और अपनी जो डिमांडिंग फूड प्रोडक्ट क्राइसिस हो रहा है उसको भी इंक्रीज़ करें। क्योंकि हमने जो ग्रीन रिवोल्यूशन को फॉलो किया था उसकी वजह से हमने केमिकल और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे इरीगेशन के पर्पज़ से हमने जो इरीगेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की वो बहुत माइल प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से जो हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूपी हो गया, वो काफ़ी उनकी जो लैंड है वो काफ़ी बैरन होती जा रही है ड्यू टू सैलिनिटी। तो हमको अपने रिसोर्सेज का मिनिमम यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। उसके ज़्यादा एक्सेस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करने की वजह से वो हेल्थ को भी डिटोरिएट करते थे, एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आती थी और हमारी लैंड भी बैरन होती जा रही है। तो इन सबको देखते हुए हमको चाहिए कि हम प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की ओर जाएं और इसको पूरे पैन इंडिया में अप्लाई करें। थैंक यू।